डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजा। उसे नहीं मिली। लेकिन क्लाइव ने यही चाबी बंगाल में खोजा और उसे मिल भी गई। उसे मिल भी गई। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे मुझे? इतना टाइम हो गया है, अब तो बताने की स्थिति आ गई है। चलिए अब देखो, मैं आंसर गढ़ने की कोशिश करता हूं तुम्हारे सामने। तो सबसे पहला हम ये बात करेंगे कि डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजा। सबसे पहले इसे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करते हुए डुप्ले की महत्वाकांक्षा, डुप्ले की महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा के बाद उसका प्रयत्न, प्रयत्न के बाद कामयाबी, कामयाबी के बाद विफलता, कामयाबी के बाद विफलता। इतनी बात कर लेंगे। ये एक पॉइंट है, हमारे आंसर का एक पॉइंट खत्म हो जाएगा। फिर देखेंगे क्लाइव। क्लाइव ने बंगाल में खोजा, बंगाल में खोजा। इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करते हुए कहेंगे कि क्लाइव के कारण क्या हुआ, पलासी जीते। पलासी के बाद फिर लाभ, फिर बक्सर, द्वैध शासन और बंगाल, और बंगाल के बदौलत पूरा भारत, बंगाल के बदौलत पूरा भारत। ये दोनों बात बोल देंगे। अब मैं आंसर बता रहा हूं तो आप लोग अब तो यही करो, मैं जो आंसर बता रहा हूं उसको देखो। तो पहले पॉइंट में डुप्ले की सारी बात, दूसरे पॉइंट में क्लाइव की सारी बात। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, होम सेल्फ स्टडी जो तुम लिखे थे कि इतने में कैसे लिखेंगे, कहां मैं ज्यादा लिख रहा हूं। डुप्ले की महत्वाकांक्षा, उसका प्रयत्न, उसकी कामयाबी, उसकी विफलता, पूरा तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ भी गए होंगे कि इसमें क्या लिखना है। आराम से इसके ऊपर कोई भी आदमी चाहेगा तो 50-60 शब्द तो लिख ही देगा इतने में। दूसरी ओर क्लाइव ने बंगाल में खोजा का मतलब है कि पलासी की लड़ाई हुई, पलासी के बाद उसको जो लाभ हुआ, उसकी पृष्ठभूमि से लाभ उठाकर बक्सर तक पहुंचे और इसके तहत उसे द्वैध शासन का लाभ हुआ और फिर बंगाल उनके अधीन आ गया। और इस बंगाल के कारण उनको पूरे भारत पर ही नियंत्रण करने का मौका मिला। ये बता देंगे आप आराम से इसके ऊपर भी 50-60 शब्द लिख सकते हैं। तब अब हम इसके बाद इस विषय पर चर्चा करते हैं
कि ये जो लाभ है ना, इस लाभ में हम ये देखेंगे कि बंगाल स्पेसिफिक क्या खासियत थी, बंगाल में क्या विशेष बात थी, क्या विशेष बात थी। तो विशेषताएं, विशेषताएं सापेक्षिक होनी चाहिए। विशेषताएं सापेक्षिक होनी चाहिए। सापेक्षिक विशेषताओं का मतलब क्या होता है? सापेक्षिक विशेषताओं का मतलब होता है कि बंगाल में वो लाभ हो और मद्रास में न हो। जैसे आप में से अधिकांश लोगों ने कहा कि बंगाल के पास में समुद्र तट था, समुद्र तट, हाँ, क्या ये सही बात है? तो सही है। तो मद्रास के पास भी तो समुद्र तट था, तो ये रिलेटिव एडवांटेज कैसे देगा? ये रिलेटिव एडवांटेज है यूपी की तुलना में। बंगाल और मद्रास में दोनों में ही समुद्री बंदरगाह है, तो समुद्र और बंदरगाह से संपन्न होना कोई तुलनात्मक लाभ का मामला नहीं। तब हम देखते हैं कि किंतु भूखंड बड़ा था, भूखंड बड़ा था, भूखंड बड़ा, आबादी बड़ी थी, रेवेन्यू ज्यादा था। रेवेन्यू ज्यादा होने का आधार एग्रीकल्चर भी था, इंडस्ट्री भी था, ट्रेड भी था। इस मामले में देखो तो आपको यह बात समझ में आएगी कि मद्रास वॉज नॉट एनीवेयर इन कंपैरिजन टू बंगाल एट दैट टाइम। मद्रास उसमें बंगाल की तुलना में कहीं नहीं टिकता था। तो यदि आपके पास बंगाल आ जाता है तो आपको बड़े राज्य के निर्माण का सभी अवसर मिल जाता है। और मद्रास की तुलना में आप बंगाल यदि बनाते हैं तो कोई रिलेटिव डिसएडवांटेज भी नहीं है। जैसे कि अब हम यहां कह सकते हैं कि मद्रास के पास में यदि नौसैनिक अड्डा होने का आधार था तो बंगाल के पास में भी था, तो कोई रिलेटिव डिसएडवांटेज नहीं था, लेकिन रिलेटिव एडवांटेज था। और तब अगला पॉइंट ये देखते हैं कि सामरिक समस्याएं भी थी। सामरिक समस्याएं माने जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी थे। जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या था? तो मद्रास में, मद्रास में राजनीतिक, राजनीतिक समस्याएं ज्यादा थी। मद्रास में राजनीतिक समस्याएं ज्यादा थी, कंपटीशन ज्यादा था बनिस्पत बंगाल के। वहां आपको फ्रेंच था, तो फ्रेंच के साथ ब्रिटिश भी थे। इसके बाद वहां पर आपको कर्नाटक मिलेगा, कर्नाटक के आगे हैदराबाद मिलेगा। और इसके अतिरिक्त आपको पास में मराठा मिलेंगे, मराठा। ये बहुत शक्तिशाली थे। इसीलिए कंपनी को यदि, यानी फ्रांसीसी कंपनी को यदि
मद्रास में कामयाबी मिल भी जाती, और वो कामयाबी जो कि शुरुआती दौर में मिल रही थी बाद में खो गई, यदि उनकी कामयाबी नहीं भी खोती तो उनकी उपलब्धियां उतनी बड़ी बन नहीं सकती थी जितनी बड़ी उपलब्धि बन गई तब, जबकि अंग्रेजों को बंगाल की प्राप्ति हुई। मतलब किसी को मद्रास मिल जाए, किसी को बंगाल मिल जाए, तो दोनों की उपलब्धियां बराबर नहीं हो सकती। यह बात मैंने आपको बता दिया। अब हम इतने के पश्चात अपना आंसर खत्म नहीं करेंगे, हम यहां भी 50 शब्द लगा देंगे, 50 शब्द 60 शब्द जो भी लगाना हो। यदि आपको जरूरत पड़े कि भाई शब्द की सीमा हमारी थोड़ी बढ़ रही है, तो यहां पर 50-60 की जगह पर आप 40 में लिख दीजिए, या भी 50-60 के बजाय 40 में लिख दीजिए आप। ये सब आपके हाथ में होता है, आप कोशिश करेंगे आराम से कर लेंगे। लेकिन अभी सिक्के का दूसरा पहलू दिखाना बाकी है। पहला पॉइंट ये कि क्या क्लाइव ने बंगाल में भारत की चाबी खोजी थी? भारत की चाबी बंगाल में है। यदि हम 1 मिनट के लिए मान लें तो प्रश्न यह उठता है कि भारत में प्रभाव स्थापित करने के लिए बंगाल पर प्रभाव स्थापित करना है का विचार क्या क्लाइव का था? तो यहीं पर एक क्वेश्चन आता है और उसका आंसर यही होता है कि क्लाइव वॉज एन इनोवेटर। क्लाइव एक प्रयोग करता था, वह प्रयोग कर रहा था, करता था, साम्राज्य का आयोजक आयोजन करता नहीं था। क्लाइव ने न तो यह प्लानिंग किया कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करना है, न तो यह प्लानिंग किया कि बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करना है। भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करना है का विचार तो 17वीं सेंचुरी के लास्ट से ही उपजने लगा था, और बंगाल से इसकी शुरुआत करनी चाहिए का ख्याल तो 18वीं सेंचुरी के मध्य तक स्पष्ट हो चुका था। और बंगाल में हस्तक्षेप भी पहले ही हो गया था। क्लाइव के पहले ही तो कंपनी ने बंगाल में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो क्लाइव इसमें भारत में साम्राज्य की स्थापना करना या बंगाल से साम्राज्य की ओर मुड़ने का जो पूरा प्लानिंग है, उसका जो पूरा आयोजन है, उसमें क्लाइव तो कर्ता के रूप में कहीं नहीं है। तो वो क्या है? तो क्लाइव बेसिकली पहले से चली आ रही योजना का
सफल क्रियान्वयन करता था। He was a successful executor of the planning which was coming from the earlier time, जो पीछे से ही चला आ रहा था आयोजन, उसी का सफल क्रियान्वयन कराया, वो सक्सेसफुल एक्सिक्यूशन करवाया। बात समझ में आ गई? अब दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट यह है कि क्या डुप्ले सिर्फ इसलिए विफल हुआ क्योंकि वह क्लाइव की तरह बुद्धिमान नहीं था? क्या इसलिए विफल हुआ क्योंकि वह क्लाइव की तरह बुद्धिमान नहीं था? तो उत्तर है नो। वह दक्षिण में कामयाब होने के बाद क्या करता यह स्पष्ट नहीं है। दक्षिण में कामयाब हो जाता, जैसा कि प्रथम युद्ध में कामयाब हो गया था, जैसा कि दूसरे युद्ध के आरंभिक दौर में कामयाब हो गया था। यदि वह दक्षिण में अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाता तो उसके बाद वो आगे क्या करता, हो सकता है वो भी बंगाल की ओर चला जाता। कंपनी का एक केंद्र चंदर नगर में तो 1675 के समय से ही मौजूद है। तो वो क्या करता पता नहीं है। वह दक्षिण में कामयाब होने के बाद क्या करता यह स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कोई बंगाल की ओर जाता। राइट। नंबर 2, यदि वह बंगाल से ही आरंभ करता तो भी वह कामयाब ही होता, कि कोई गारंटी नहीं थी। उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। यदि वो बंगाल से ही कोशिश करता तो कामयाब हो जाता, इसकी क्या गारंटी है? सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि डुप्ले के समय बंगाल में अली वर्दी खान शासन चला रहा था। अली वर्दी खान की सत्ता स्थिर थी। उसके मामले में आप हस्तक्षेप करते कैसे? उसके आंतरिक मामले में वह टकराव ही मौजूद नहीं था, जो कि टकराव आंध्र प्रदेश के इलाके में और कर्नाटक वाले में मौजूद था, यानी हैदराबाद में और कर्नाटक में मौजूद था। तो बंगाल डुप्ले के समय में हैदराबाद और कर्नाटक की तरह हस्तक्षेप करने का मौका नहीं दे रहा है। यह मौका अंग्रेजों को तब मिला जब अली वर्दी खान की मृत्यु हुई 1756 में।
और 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के समय तक तो डुप्ले को इंडिया से भेजा जा चुका था। तो जब किसी राज्य में उत्तराधिकार का विवाद होता है तभी उस विवाद में आपको टांग अड़ाकर अपने मुताबिक व्यक्ति को गद्दी पर बिठाने में कामयाबी मिलती है। जब वो मौका ही नहीं है तो क्या आप सीधे सीधे बंगाल के नवाब के साथ कन्फ्रंटेशन करने के लिए सैनिक तैयारी में संपन्न थे? तो वो संपन्नता न तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की थी, न तो फ्रेंच कंपनी की थी। दूसरी बात यह है कि बंगाल में यदि मौका होता भी तो कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी है, कंपनी से जीतना आसान नहीं था, कंपनी से जीतना आसान नहीं था। कैसे? तो इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के पास में नौसेना बेहतर थी। इसमें डुप्ले का क्या रोल है? यदि अंग्रेजों की नौसेना बेहतर है तो वो तो पहले से ही बेहतर है। ना तो क्लाइव ने बनाया है अंग्रेजों की नौसेना को बेहतर, ना डुप्ले कारण फ्रांसीसियों की नौसेना खराब, ये पहले से चली आ रही है। दूसरी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में फ्रांस की कंपनी की तुलना में 4 गुना से ज्यादा रिसोर्सेस हैं। ये रिसोर्सेस न तो क्लाइव ने बनाया है, न तो फ्रांसीसियों का जो रिलेटिव डिसएडवांटेज है वो ये डुप्ले के कारण है, बल्कि डुप्ले ने तो इतनी रिलेटिव डिसएडवांटेजियस स्थिति के बावजूद अपने पोजीशन को मजबूत किया था। तीसरी बात है कि इंग्लैंड की सरकार ने इन्हें पर्याप्त स्वायत्तता देकर रखा है ताकि वो यहाँ की परिस्थिति के मुताबिक निर्णय ले सकें, जबकि डुप्ले को फ्रांस की सरकार के हस्तक्षेप का और गैर वाजिब हस्तक्षेप का शिकार होना पड़ता है। जीते हुए क्षेत्र को लौटा दिया गया और एक हार हुई नहीं कि फिर डुप्ले जैसे टैलेंटेड आदमी को वापस बुला लिया गया। तो इस तरीके से हम देखें कि भारत विजय के मामले में क्लाइव एंड डुप्ले के 2 चॉइसेस का कंपैरिजन मात्र ही डिसीजन नहीं था। डुप्ले ने मद्रास चुना, क्लाइव ने बंगाल चुना, यह मामला उतना एक्यूरेट नहीं है। और तब अगला पॉइंट यह है कि बंगाल का लाभ जरूर था, कंपनी की जीत में, लेकिन पलासी की जीत इक्वल टू इंडिया की जीत का विचार भी बहुत उत्साही विचार है। बहुत उत्साही विचार है। समझ गए हैं? ये तो मैंने कल ही पढ़ा है आप लोग को, कल मैंने परसों, तो आप लोग इस विषय को भी समझ गए होंगे। अब आपको मैं कह सकता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा कंप्लीट हुआ। और आप बताइए कितने डायमेंशंस ऐसे हैं जो कवर कर सकते हैं आप उत्तर में। और मैंने एक भी डायमेंशन आपको नया नहीं बताया होगा, जो मैंने पीछे पढ़ाया है सिर्फ और सिर्फ उसी को आपके सामने रखा है। लेकिन प्रश्न की मांग के मुताबिक उत्तर में वो सारे बिंदु खोज कर लाना आपका काम है।